और आपके लिए बहुत ही नया अनुभव है कि अभी अभी सेटल होकर राज्य चलाना है और फिर एक बड़े चुनाव प्रचार में आप लगे हुए हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए वो है कि मोदी की गारंटी तो हो गई, लेकिन अब आपको मोदी को गारंटी देनी है कि 29 में से 29। निश्चित रूप से, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है। वैसे भी हमारे प्रदेश में 2014 में हम 27 जीते थे, 2019 में गुना हम जीते थे। अब माननीय श्रीमान सिंधिया जी भी हमारे साथ आ गए, तो स्वाभाविक रूप से 28 हो चुकी है और 29वीं केवल लोकसभा छिंदवाड़ा बची थी। तो हमने जिस ढंग से कैंपेन की है और जनता का जो प्रतिसाद मिला है, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। तो छिंदवाड़ा जीतेंगे तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन चूंकि ये तीसरे बार की इनकम्बेंसी है तो ऐसा हो सकता है कि एक आध सीटें चुनौती आगे पीछे और कहीं 28 का 27, 26, 25 तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये तो कहीं से संभव ही नहीं है। माननीय मोदी जी के काम से जनता जिस ढंग से आनंदित है, आपको एक उदाहरण देता हूँ। माननीय मोदी जी ने पिछले इसी विधानसभा चुनाव में, जिसमें हम लोग जीत करके आए, एक स्लोगन चला, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। इतना हिट हुआ, आपके सबके बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, जो कह रहे थे कि यहाँ सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है। तो लगातार हम 2003 से बीजेपी यहाँ सरकार में है, एक सवा साल कांग्रेस का छोड़ दे तो लगातार बीजेपी। तो मोदी जी के उस भाव के कारण से राजस्थान भी जीते, मध्य प्रदेश भी जीते और छत्तीसगढ़ भी जीते। तो इसलिए मोदी जी का कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला नहीं, मोदी जी को तो और उसका लाभ मिल रहा है और हमको भी लाभ मिल रहा है। इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा में जो मोदी प्रीमियम है वो लोकसभा में उससे ज्यादा हो जाता है। जरूर। तो इस बार वोट शेयर का नंबर आपके दिमाग में क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। पिछली बार हम अपना अभी लेटेस्ट अगर स्टेट में देखा जाए तो हम लास्ट चुनाव में 44 थे, लेकिन इस बार 48% पे गए विधानसभा में। और बिफोर लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर हम 58% वोट शेयर मोदी जी के नाम पे गए थे। तो निश्चित रूप से आप करने वाला, क्योंकि कांग्रेस और उसकी पोजीशन खराब है। 58% के ऊपर जाना आपको? 100% जाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से कांग्रेस लगातार डाउन होती जा रही। पहली बार कांग्रेस ने मैदान छोड़ा, खजुराहो सीट उनने सपा को दे दी, उनको मालूम क्लियर हारने वाले हैं। अब ये इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा? सपा ने वापस गले डाली कांग्रेस की, दोनों ने मिलकर बीच में कैंडिडेट फंसाया, ना उनका रहा ना इनका रहा, कुल मिलाकर कैंडिडेट ही नहीं है। तो आखिर ये सब चीज़ें लक्षण दिखाई देते हैं। आप छिंदवाड़ा राजगढ़ कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन एक बार भी अपनी लोकसभा छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे। ये अपने आप में संकेत आते हैं कि आखिर इनके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस ने कहा कि सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। तो जो ना प्रदेश अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं, ना स्टार प्रचारक, अपनी भोपाल में राजगढ़ के बजाय दिग्विजय सिंह जी पिछली बार यहाँ लड़े थे, उनसे कहा यहाँ से लड़िए, तो बोले नहीं मैं राजगढ़ लड़ूंगा। तो जहाँ कैंडिडेट राजगढ़ में ही है या वो घूम रहे हैं राज्य में? मैंने कहा केवल राजगढ़ में। और हमने तरीका निकाला कि मैं पद यात्रा करूँगा। ये कुछ भी कर ले, कांग्रेस के लोग सफल नहीं होने वाले।